नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ रश्मि बरासी और 7वीं 8वीं 9वीं सब समाप्त हो गई हैं। आज 9वीं है, तो 9वीं की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि का त्यौहार ख़त्म हो गया है और बहुत सारी जगह पे टोटल लॉकडाउन लग गया है, जिसमें उज्जैन एक है। तो यहाँ पे भी पूरी तरीके से सब कुछ बंद हो गया है। तो अभी पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी तबीयत मेरी ऐसी थी, तो मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें बताया गया था कि अगर आपको हल्के से भी सिम्टम्स आते हैं कोविड में, तो आप उन सब से अपना घर में आप अपनी देखभाल कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप, बाहर इतना बुरा माहौल है कि बेड भी नहीं मिल रहे हैं और डॉक्टर्स भी आपको तुरंत देखने नहीं मिलेंगे। तो फिर आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घरों में होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना खुद इलाज कर सकें, थोड़ी सी देखभाल कर सकें और आप ठीक हो सकें। तो कोरोना टूल किट है ये, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके घरों में होंगी, घरों से ही ली गई हैं। तो मुझे अच्छा लगा इन सबको एक जगह आप इकट्ठा करके रख लीजिए, या फिर ऐसी जगह रख लीजिए जैसे कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप फटाक से इसे निकाल सकें। तो चलिए फटाफट से मैं बताती हूँ। तो पहली है ये भाप लेने की मशीन। मुझे ऐसा लगता है कि साल भर में सबके यहाँ हो ही चुकी होगी। और भाप अगर आप भाप इससे अगर नहीं लेते हैं, आपके पास नहीं है, तो भी एक एक बर्तन में गर्म पानी करके और उसमें विक्स वगैरह डाल के, और जो विक्स के कैप्सूल होते हैं वो डाल के भाप ले सकते हैं। तो अगर ये नहीं है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो विक्स के कैप्सूल और ये आपके पास हमेशा होने ही चाहिए। और दूसरी चीज़ है ये थर्मामीटर जो है हमारे पास था, लेकिन इसमें सेल नहीं थे। तो ऐसा थर्मामीटर का मतलब नहीं जिसमें सेल ना हो। तो मैंने फिर इसके सेल अरेंज करवाए कि कभी ऐसा ज़रूरत हो जाए, क्योंकि जब आपको कोविड होता है तो ऑक्सीजन और आपका टेम्परेचर दोनों ही बार बार चेक किया जाता है। तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी अभी जैसे थोड़ा सा भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो हमारे अंदर वो सारे कोरोना के लक्षण दिखने लगते हैं, भले हो ना हो। लेकिन उन सब का डर भगाने के लिए ये जो टूल किट है, ये अगर आप यूज़ करते हैं घर में तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो टेम्परेचर का होना चाहिए। और तीसरी है ऑक्सीजन नापने की जो मशीन आती है ना, ऑक्सीमीटर जो आता है, तो वो 1000 रुपये की मिल जाती है। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने ले भी ली होगी। पर अगर नहीं है, तो जैसे कि हमारे पास नहीं है, तो हम जो ये वॉच है, डिजिटल वॉच आती है, ये भी सही बता देती है आपकी हार्ट बीट या फिर आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है, ये भी सही बताती है। तो ये सही होना चाहिए, आप पहले इसे चेक कर लीजिए, नहीं तो आप ऑक्सीमीटर ही लीजिए। तो मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये भी है, इससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है पैरासीटामॉल, क्योंकि बुखार के लिए पैरासीटामॉल ही दी जाती है। तो पैरासीटामॉल होनी चाहिए, और एंटीबायोटिक भी होनी चाहिए। कोई सी एंटीबायोटिक जो आपको सूट करती हो, वो भी आप एक जगह रखें। और उसके बाद है थर्मस, क्योंकि जब कोविड होता है या फिर आपको थोड़ा सा भी बुखार होता है, तो हम गर्म पानी और हल्दी वाला दूध, काढ़ा, ये सब पीने लग जाते हैं। तो उसके लिए थर्मस भी होना चाहिए। तो थर्मस जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, तो हम कहीं भी उनको पेटी में या फिर कहीं जहाँ बर्तन इकट्ठे करके रखते हैं वहाँ पर रख देते हैं। तो थर्मस भी निकाल के आप एक जगह रख लीजिए, वो भी यूज़ होते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, पानी काफ़ी देर तक गर्म रहता है। काढ़ा बना लो तो आप 2-3 बार से पी सकते हो, वो भी एक हो जाता है। और उसके बाद है काढ़ा। जो काढ़ा बाहर कई लोग हैं जो बाहर से बना हुआ ले आते हैं और उसको सिर्फ उबाल के पी लेते हैं, तो वो भी अच्छा है, वो भी आप रख लीजिए। और नहीं तो जो लोग घर में बनाते हैं, दालचीनी, गोल मिर्च और लौंग, तेज पत्ता, अदरक, हल्दी, ये सब डाल के, मुलेठी वगैरह डाल के बनाते हैं, तो वो काढ़ा भी अच्छा होता है। तो उन सब चीज़ों को भी आप अरेंज करके रख लीजिए, क्योंकि जब कोविड होता है तो यही काढ़ा, हल्दी का दूध, तो यही सब दिया जाता है। तो और इन सब से भी सबसे अच्छी चीज़ है कि रोज़ हल्दी वाला दूध पीजिए। हल्दी वाला जो दूध है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम रोज़ सभी 1 गिलास या तो 1 कप हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो इससे हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जब भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो हमको चेस्ट के बल लेट जाएं और सामने एक तकिया रख लें यहाँ पे, और बिल्कुल अच्छे आराम की पोजीशन में लेटें, और एक तकिया पैर के नीचे रखें, और फिर ज़ोर से सांसें लें। इससे भी आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इसका भी मैंने वीडियो देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको बढ़ाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। क्योंकि तुरंत हम
एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते तुरंत मतलब आप ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। देख ही रहे हो आप, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं और भेजते भी हैं, क्योंकि लोग बस उनका मकसद यही होता है कि आप परेशान ना हो। और जब भी कोई बीमारी होती है तो हम सबसे ज़्यादा परेशान होने लग जाता है, उस बीमारी से ज़्यादा हम परेशान होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप शांति से अच्छे ढंग से मतलब चीज़ों को ध्यान से करें, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। अभी बहुत बुरा समय है सभी। यही थी कोरोना टूल किट। तो मैंने इसका वीडियो देखा, वीडियो मैं सीधे अपलोड नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बना लिया। तो आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।